नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के महासचिव मिस्टर रणवीर सिंह। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में दिखाया था, भारत सरकार द्वारा अर्धसैनिक बल और सेना के बीच में जो भेदभाव रखा गया है उसको लेकर सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों में, रिटायर्ड ऑफिसरों में काफ़ी नाराजगी देखी गई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर, जिनका एक जाना माना चेहरा है, जाना माना नाम है, उनका एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनकर शायद आपको भी कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जो रिटायर्ड जवान हैं, जो कि अपनी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, उन लोगों में राज्यवर्धन जी के बयान को लेकर काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। जहां एक और बताया जाता है कि वे काफ़ी इस बात से वाकिफ़ हैं क्योंकि वो सेना में कर्नल की रैंक पर, कर्नल के पद पर रह चुके हैं और आज के समय में एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके के बयान, उस बयान की कुछ पंक्तियां हम आपको इसी खबर में सुनाएंगे। 35 वर्ष की आयु के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है सेना का जो रिटायर हो जाता है 35 वर्ष की आयु में। सीएपीएफ में कितने हैं जो 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहे हैं? कौन सा नौजवान कौन से परिवार से निकलकर बोलेगा कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा, 35 वर्ष में ही घर पे आके बैठ जाऊंगा बिना किसी पैसे के, अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय मैं दूंगा और बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों के अंदर दूंगा। इसलिए वहां पर 1 रैंक 1 पेंशन दी जाती है और इसलिए सीआरपीएफ और बीएसएफ में नहीं दी जाती। वर्दी में जब आप आते हैं तो आपको हर वो मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो फिर नेताजी की पेंशन, इनकी पेंशन क्यों नहीं? ये किसने कहा कि इनकी पेंशन नहीं है? इनकी पेंशन है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। ये जितना कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की सरकार उतना ही कंट्रीब्यूट करती है, इस तरह से इनकी पेंशन बनती है। अब ये आवाज क्यों उठी? ये आवाज इसलिए उठी क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया गया और 1 रैंक 1 पेंशन देने का कारण मैंने आपको स्पष्ट करा कि किस लिए 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया है। तो ये कोई किसी से सीएपीएफ से कुछ लिया नहीं गया है। बदलाव और मॉडर्नाइजेशन ये तो चलता रहता है। तो इनकी भी कमेटियां बैठती है गृह मंत्रालय के अंदर, तो जब जैसे नए रिकमेंडेशन आएंगे तब वैसे काम। नेता लोग की पेंशन ठीक है सर, वो लोग तो अपनी करेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेताओं को आप देखेंगे कि उनकी जिम्मेदारी, अब मैं एक सांसद की बात करता हूं। एक सांसद के रूप में 19 लाख वोटर एक सांसद के पास होते हैं। सांसद को 40 या 60 हजार रुपए मिलते हैं एक पीए रखने के लिए। सांसद के पास जनता कभी भी चली जाती है, दिन हो या रात। सांसद को गाली देती है, वोट दिया था हमने, अब ये काम करो। सांसद वो जनप्रतिनिधि है जो जनता के बिल्कुल बीच में रहता है और हर दुख दर्द पहुंचकर उसको समाधान करने की कोशिश करता है। नेता बोल लो, सांसद बोल लो, कुछ ही बोल लो, उसके पास हर रोज कम से कम 10 इन्विटेशन आते हैं। मेरे शादी में आना, हमारे वो देहांत हो गया वहां बैठक में आना, उसको उन सब जगह जाना है। गाड़ियां भाग रही हैं, सब कुछ कर रहा है, वो कहां से आएगा? जिम्मेदारियां देखिए, साधन देखिए। आप साधन नहीं दोगे तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ठीक बात। उनके इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं निंदनीय है और शर्मनाक बयान है जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। आइए हम जुड़ेंगे सीधा रणवीर सिंह से और आपको सुनाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस बयान के बारे में। सबसे पहले आपका परिचय जानें। जी, मैं रणवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जो पिछले 9 सालों से खासकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी, इवन राष्ट्रपति जी तक भी हमारी मुलाकातें हुई और पीछे सत्ता का गलियारा गृह मंत्री तक हम जो पैरामिलिट्री के जवान जो डिजर्व करते हैं, जो पूरे चाक चौबंद चौकसी किए हुए हैं बॉर्डर तक, मैं उस महान फोर्स सीआरपीएफ से रिटायर हुआ देश की 37.5 साल सेवा करने के बाद। जो पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पूर्व एक कर्नल राज्यवर्धन का बयान आता है जिससे देखा जा रहा है कि सीआरपीएफ के रिटायर्ड लोगों में और तमाम अर्धसैनिक बलों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जो माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जो देश की आन बान शान है, जिन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में पदक भी जीता, सिल्वर। उस टाइम हमने भी उसकी फोटो लगाई थी, बच्चों को दिखाया था कि देखिए आप, ये कर्नल साहब है हमारे सेना के जवान जी। अब आज वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, राजस्थान के
सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। अब बताइए, अगर एक सैनिक इस तरह की बयानबाजी करे तो जो कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी अमृतकाल चल रहा है, सरहद के वास्तविक चौकीदार बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे हिमवीर -40 डिग्री पे बैठे हैं, लद्दाख बर्फीले हिमालय में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों पर क्या गुजरेगी जब उन्होंने ये कहा कि भाई सेना का जवान तो, माफ कीजिएगा, सेना हमारी सुप्रीम है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सेना का कर्नल अगर अर्ध सेना के बारे में बात करे कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, हम तो 15 साल में ही करके आ जाते हैं नौकरी, तो साहब 15 साल के बाद एक जवान को पेंशन, फुल पेंशन सेना की बात करें, फिर 1 रैंक 1 पेंशन, फिर एक्समैन स्टेटस। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हम डिजर्व करते हैं, 24 घंटे चाक चौबंद चौकीदारी कौन कर रहा है? बीएसएफ, पहली गोली उनको लगी, सीआरपी तो आए दिन शहीद होते रहते हैं। तो हम इसका बहुत विरोध करते हैं कि उन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी सेना के जनरल ने, हम बड़ी बड़ी उसमें रहे, आपको बता दें, गवर्नर से मिलने गए थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के गवर्नर हैं, उनसे जब मुलाकात हुई राजभवन में, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यस, मैं एग्री करता हूं कि जो पैरामिलिट्री के जवान राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, सड़क से, संसद से, सरहदों तक। अब देखिए ना, मेरे पीछे जो ये संसद है, ये किसने बचाया? सीआरपी के जवान ना होते तो संसद तबाह हो जाती, कितना नुकसान होता। सरदार, हाँ, हम सरदार पोस्ट का जिक्र करें, जो 9 अप्रैल 1965 में जो बड़ा जो पाकिस्तानी ब्रिगेड के छक्के छुड़ा दिए थे 3500 पाकिस्तानी के सीआरपीएफ के जवानों ने, और वो 9 अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करेंगे नगरोटा की, जब वो एक बड़ा अटैक हुआ था सेना की छावनी पे, और सीआरपी की क्यूआरटी टीम थी, वो तुरंत गई और उन्होंने ऑफिसर मैच से जवानों की फैमिली को निकाला। बात करूं हॉट स्प्रिंग सियाचिन, लद्दाख, जहां पे अचानक चीनी सेना की टुकड़ी ने हमला किया, हमारे 10 जवान शहीद हुए, और उसी के उपलक्ष्य में पुलिस स्मृति दिवस भी तो मनाया जाता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कर्नल साहब द्वारा इसका घोर विरोध, उन्होंने एक और चीज कही, जब उन्होंने कहा कि भी संसद को क्यों पेंशन मिलती है सांसद को, तो उन्होंने कह दिया बचपना अटपटा सा बयान कि भाई हम तो जो है शादी ब्याह में जाते हैं, 19 लाख लोग की जो मेरे वोटर हैं, आए दिन मरण दिन होता है, कोई उसके देहांत में जाते। अरे साहब, आपको बताएं कर्नल साहब कि देश की जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान 15,000 किलोमीटर सीमाओं की रेखाओं की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं ना साहब। आप अपनी बात कर रहे हैं 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जिन्होंने संसद बचाई उनकी पेंशन बंद। जी, पर उनका कहना था कि एक सेना का जवान अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती समय 15 साल वहां बिता के आता है, इसलिए उनको पेंशन दी जाती है, और जबकि अर्धसैनिक बल जो है 60 साल की उम्र तक अपनी नौकरी पूरी करता है, इसलिए नहीं होनी चाहिए, उनका कहना। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, उनकी सोच में क्या कहूँ, उसकी सोच को सलाम करूं क्या जी, लेकिन जो 60 साल सेवा दे रहा है जी, जो आए दिन शहीद हो रहा है जी, अब सेना की, मैं पहले बोला, मैं बराबरी नहीं कर रहा हूँ, सेना सुप्रीम तो पैरामिलिट्री सुपर सुप्रीम। जी जी जी, बिल्कुल, लेकिन हम तो आए दिन शहीद होते रहते हैं। 76 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे 6 अप्रैल, आपको याद है, तिरंगे झंडे कम पड़ गए थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल ज्यादा कीमती है या 60 साल, हजारों किलोमीटर दूर, घर परिवार से दूर। आप देख रहे हैं कि
कम छुट्टी के कारण आए दिन जवान आत्महत्याएं करते रहते हैं, शूट आउट होता रहता है। जी जी तो अब माननीय गृह मंत्री जी बोले थे कि 100 दिन की छुट्टी। जी जी पार्लियामेंट में बयान आया कि भाई जो है सीआईएसएफ के 8,838 जवानों को छुट्टी दी गई 100 दिन की। अरे सर, सीआईएसएफ के जवान को तो मात्र 30 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है, आप उसको 100 दिन कैसे दे पाओगे? अच्छा सर, कितने लाख लोग आपसे फिलहाल जुड़े हुए हैं जो कि इस संघर्ष में आपके साथ? ये हमारे साथ जो हमारी जो आज आवाज है वो पूरे हिंदुस्तान के सरहद तक जाती है। लाखों जवानों की जो पैरामिलिट्री परिवार है, हम जवानों को बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन से रहिए, अच्छी चाक चौकसी कीजिए, लेकिन हमारे साथ कर्नाटका से लेकर केरला तक के हजारों परिवार जुड़े और हमारी आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाती है। आपके लिए मैं बता दूं कि हमारी मुलाकातें हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 14 नवंबर 2019 को। संसद में मुलाकात हुई 29 जुलाई 2019 को किससे? हमारे जो सुप्रीम सेनापति हैं अमित शाह जी। आप ताजुब करोगे, ये आंदोलन की धमक है। हम 3 सितंबर 2021 को महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमारी प्रतिनिधि मंडल लेके मुलाकात हुई और हमने वहां पर सवाल दागा साहब कि सर, जो सेना के लिए तो सैनिक कल्याण बोर्ड हमारे लिए क्यों नहीं, सेना के लिए स्कूल तो हमारे लिए क्यों नहीं? अच्छा सर, ये आने वाले 6 अप्रैल को जैसा कि कहा जा रहा है आप लोग प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, तो आपकी मुख्य मांगे क्या कुछ होंगी? देखिए, हमारी जो 6 अप्रैल को धरना किस लिए होने जा रहा है, क्योंकि 6 अप्रैल को शहादत दी थी 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में। आज भी शहादतें जारी हैं। तो हमारी मांग मेन ये है कि जवानों को पेंशन मिले, पहला। पुरानी पेंशन बहाली हो। आपको भी खुद पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने 11 जनवरी को एक आदेश दिया पिछले साल कि भाई ये डिजर्व करते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है ये, पैरामिलिट्री के जवान, उनको सेना की तर्ज पर उनको जो है पेंशन दी जाए, हमारा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है पैरामिलिट्री सर्विस पे, जैसे सेना को एमएसपी है तो जवानों को भी पैरामिलिट्री सर्विस पे मिले। अब सैनिक कल्याण बोर्ड ईच एंड एवरी स्टेट फॉर इंडियन आर्मी, लेकिन क्या हमारे लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। सैनिक स्कूल, अब मोहतरमा जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी वित्त मंत्री से कि भाई सेना के लिए 100 नए स्कूल आप खोल रहे हैं तो अर्धसेना कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा था कि एमएचए अगर प्रपोजल भेजता है, तो आज तक एमएचए से हमारी 5 गृह राज्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, आज तक वो प्रपोजल नहीं जा पाया। हमारी मांग है कि सैनिक स्कूल होने की तर्ज पर अर्धसैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री सर्विस पे हमको मिले, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हमको मिले। एक बहुत बड़ा आपको और बताऊंगा कि अर्धसेना झंडा दिवस हमें भी होना चाहिए, जैसे सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए 7 दिसंबर को लाखों करोड़ों रुपया उसमें डोनेट करते हैं आप जैसे लोग, हम भी करते हैं। किसके लिए? सेना के परिवारों के कल्याण के लिए। तो हमारा कल्याण कौन करे? इसमें कौन सा सरकार को बजट लग रहा है क्या? भाई आपने एक बोर्ड गठित कर दीजिए, अर्धसेना झंडा दिवस कोष, उसमें लोग डोनेट करेंगे। जी। तो सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो लास्ट टाइम राज्यवर्धन जी का बयान आया था, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि कर्नल, एक सैनिक वर्दीधारी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे न केवल राजस्थान के अर्धसैनिक बल परिवारों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक जो है आवाज जारी है कि कर्नल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहेंगे कि उनको ये अपना बयान वापस लें। आपने कल ही देखा, आपने जो हमारे आईजी, पूर्व आईजी हैं कोटियाल सर, एसएस कोटियाल, जिन्होंने बीएसएफ को खड़ा किया, वो सेना में भी कैप्टन रहे, उन्होंने खुद विरोध किया। और हम ये यहाँ से आवाज जाए कि हम इसका घोर विरोध करते हैं। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह तो खुद बोले हैं कि सीआरपी ना होती तो हमको भी बंगाल में खतरा था। खुद बोले हैं गृह मंत्री जी के बीएसएफ है तो देश सुरक्षित है। जी कहा है उन्होंने। तो ये उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनको अपने शब्द कहे वापस लेने चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने देखा, रणवीर सिंह
जो कि अलायंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के महासचिव हैं, वो हमारे बीच में थे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन के बयान को लेकर उन्होंने काफ़ी निंदा की। उनका कहना है कि यह एक बचकाना बयान है, जो कि शायद उन्होंने बिना सोचे समझे इस तरीके का विवादित बयान दिया, जिससे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवानों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। उनका कहना है काफ़ी सुविधाएं सेना को दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर सुविधाओं से वंचित जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक पेंशन बहाली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आपको बता दें, सन 2004 से अर्धसैनिक बलों की रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से लगातार विरोध चलता आ रहा है। सीआरपीएफ के तमाम लोग इस सरकार से अपनी इस बात को रखते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारी पेंशन को बहाल किया जाए, जिसको लेकर आने वाले 6 अप्रैल 2025 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन भी रिटायर्ड अर्धसैनिक बलों की ओर से किया जाने वाला है, जिसमें हम आपको अगली खबर भी दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं अपनी मांगों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सलमान के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए